आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना सीमा जी ने शेयर की है। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सीमा जी बताती हैं कि उनके घर में मम्मी पापा दादा दादी सब लोग हैं, मतलब अभी। और इनके मम्मी पापा का एक नियम है कि वो हर पूर्णिमा में, मतलब जो पूर्णिमा आती है उसमें ये प्रयागराज स्नान करने जाते हैं, मतलब गंगा जी स्नान करने जाते हैं। इनका कुछ वर्षों से ये नियम बन गया है। तो अचानक एक दिन क्या होता है कि वैसे तो मम्मी पापा जाते थे सीमा जी की, तो हमेशा मतलब दोनों लोग ही जाते थे, लेकिन इस बार जब गए तो इनके मन में आया कि चलो इस बार अच्छा महीना चल रहा है तो इनको लड्डू गोपाल को भी ले चलते हैं और इनको भी स्नान करा के लाते हैं। इस बार बहुत टाइम हो गए नहीं हैं कहीं घूमने। तो ये मन में सोची और सीमा के मम्मी पापा लड्डू गोपाल को लेके प्रयागराज गए, गंगा जी स्नान कराने के लिए ले गए। सब तैयारी शुरू हो जाती है। लड्डू गोपाल के मतलब जो भी वस्त्र हैं, परिधान हैं इनके, तो ये रख लेते हैं, एक इनकी डलिया बना लेते हैं और अपने कपड़े वपड़े सब तैयारी से ये लोग चल देते हैं। ट्रेन में बैठ जाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से, लड्डू गोपाल के खाने पीने की सब कुछ सुविधा बहुत अच्छे से हो गई। सब कुछ वहाँ पे ये लोग अच्छे से उतर भी गए। और अब ये था कि अब वहाँ पे थोड़ी सा मतलब रुके, उतरेंगे, होटल वोटल जाएंगे और फिर बाद में वहाँ पे मतलब अपने सामान वामान रख के फिर जाएंगे गंगा जी स्नान करने के लिए। अब ये सब कुछ ये करते हैं, होटल में जाते हैं, वहीं पास में जो भी होटलें थी वहाँ पे एक होटल लेते हैं, वहाँ पे कपड़े वपड़े मतलब जो भी अपना सामान था इनका वो रखते हैं और फिर स्नान करने के लिए जाते हैं अपने लड्डू गोपाल को लेके। तो पूर्णिमा में ना, अमावस्या और पूर्णिमा में ये तीर्थ स्थानों में बहुत भीड़ लगती है स्नान के लिए। चाहे वो नर्मदा नदी हो, चाहे वो गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, मतलब हर तीर्थ स्थान में इन तिथियों में विशेषकर बहुत भीड़ होती है। और अगर कुछ पर्व वर पड़ जाए तो और ज़्यादा भीड़ होती है। तो ऐसे ही कुछ पर्व था जिसमें कि ये इनके मम्मी पापा नहाने गए हुए थे। तो अब इनके पिताजी कहते हैं कि या तो पहले मैं नहा लूँ, तो तू लड्डू गोपाल को पकड़ लेना जब तक मैं नहा लूँगा, या तू नहा ले तो मैं पकड़ लूँ, ऐसे एक एक करके, जिसमें कि लड्डू गोपाल वो ना हो। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों की मान्यता ऐसे होती है ना कि साथ में मतलब जोड़े से नहाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इनकी माताजी कहती हैं कि नहीं नहीं, कुछ ऐसा वो नहीं है, चलो साथ में नहा लेते हैं, लड्डू गोपाल को भी वो कर लेंगे, साथ में लेके ऐसे नहा लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक आगे तुम या आगे मैं, ऐसे करके नहीं। तो नहीं मानती हैं इनकी माताजी। जैसे मतलब हमेशा हर बार लड्डू गोपाल को हर बार तो लाती नहीं है, तो हर बार जो था ना ये साथ में ही डुबकी लगाती थी। एक ऐसी मान्यता है कि साथ में डुबकी लगाओ तो मतलब जन्म जन्म का साथ जैसे रहता है, ये एक मान्यता है लोगों की, ये धारणा है ऐसे कि तीर्थ स्थानों में हमेशा पति पत्नी को मतलब जोड़े को अपने साथ में ही डुबकी लगाना चाहिए। तो ऐसे ही करती थी। और इन लोगों की मम्मी पापा की, सीमा की मम्मी पापा की जोड़ी भी बहुत अच्छी थी, रिश्ता भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से हिल मिल के जैसे एक रिश्ते में रहना चाहिए वैसे था इनका। कभी लड़ाई झगड़े नहीं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना, और ये सब कुछ इनके अंदर था। बहुत अच्छे से रहते थे, जैसे एक पति पत्नी को रहना चाहिए वैसे ही। तो प्यार था रिश्ते में। तो भाई जिसके रिश्ते में प्यार होगा वो हर पत्नी चाहेगी कि हमको 7 जन्म ऐसे ही पति मिले, और पति भी यही चाहेगा कि हमको 7 जन्म ऐसे ही पत्नी मिले। तो क्या होता है कि उनकी माताजी कहती हैं कि नहीं, साथ में ही डुबकी लगाएंगे जैसे हर बार लगाते हैं, और लड्डू गोपाल को भी साथ में वो कर लेंगे। लेकिन अब साथ में कैसे बनेगा लड्डू गोपाल को वो करते। तो एक बार लगाने की कोशिश करती हैं लेकिन नहीं हो पाता, तो रख देती हैं वहीं पे सीढ़ी में, और दोनों लोग डुबकी लगाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे रखती तो हैं, और जैसे बहुत सारे लोग, कुछ नहा लिए, कुछ वहीं सीढ़ी में बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। तो एक अम्मा सी थी वहीं पे
सीढ़ी के पास, तो उनको कहती हैं कि अम्मा जी थोड़ी देर के लिए लड्डू गोपाल पकड़ लीजिए ना, हम डुबकी लगा के अभी आते हैं, बस 2 मिनट लगेंगे। तो वो जो मैया थी, अम्मा थी, वो कहती हैं कि हाँ हाँ बेटा, तुम आराम से वो कर लो, डुबकी लगा लो, अच्छे से नहा लो, मैं बैठी हूँ यहीं पे, पकड़ी हूँ, तुम परेशान मत होना। अब क्या होता है कि ये मतलब निश्चिंत हो कि चलो हमने अम्मा को तो पकड़ा दिया लड्डू गोपाल, और ये डुबकी लगाने लगती हैं। इतने में जब डुबकी उबकी अच्छे से लग जाती है, इनकी नहा लेती हैं। अब जब ये सोचती हैं कि चलो साथ में तो डुबकी हो गई, अब लल्ला को, कन्हैया को, लड्डू गोपाल को अब ले आएं, अब उनको अच्छे से स्नान करा देते हैं, उनको डुबकी लगा देते हैं। तो जैसे ही वो चाहती हैं कि चलो अम्मा के पास से मैं लेके आती हूँ, जब यहाँ देखती हैं आके सीढ़ी के पास, तो वो देखते ही रह जाती हैं। यहाँ तो वो अम्मा जो थी जिनको वो पकड़ाई थी, वो तो थी ही नहीं, आसपास सब जगह देखती हैं, ढूंढती हैं, लेकिन वो अम्मा ही नहीं दिख रही। अब तो ये परेशान हो जाती है, हे भगवान मेरा लाला कहाँ गया, मेरा लड्डू गोपाल कहाँ गया। अब तो ये मतलब इनको पूछो नहीं, क्योंकि जो इनके लड्डू गोपाल थे ना, ये भी इनकी सेवा बहुत सालों से कर रही हैं, और इनका जो रिश्ता है ना, बड़ा प्यारा रिश्ता था, बहुत प्यार से, बहुत लाड़ के साथ रखती थी। मतलब ये समझो कि जिगर का टुकड़ा जिसको कहते हैं, ऐसे कलेजे का टुकड़ा जैसे थे वो लड्डू गोपाल उनके, इतने प्यार से रखती थी। लेकिन गलती तो हो गई, चूक तो हो गई। अब वही है ना, बूढ़े सयानों को आदमी थोड़ी वो कर लेता है कि इनसे तो कोई गलती होगी नहीं, अब ये अम्मा बैठी हैं तो ये तो पकड़ ही लेंगी इस उससे। अब वो पता नहीं वो अम्मा कहाँ गई, अब वो ढूंढने लगती हैं, हस्बैंड आ जाते हैं, वो कहते हैं, वो डांटने लगते हैं कि मैंने बोला था ना तेरे से कि पहले या तू नहा ले या मैं नहा लूँ, और फिर बाद में हम ऐसे करके, तो किसी को देती भी नहीं तो ये होता नहीं। अब पता नहीं कौन था, कौन सी अम्मा को तूने दी, कौन कौन थी वो, कहाँ ले गई वो लड्डू गोपाल को, अब कैसे ढूंढेगी इतनी भीड़ में। अब वो गीले गीले ही पूरे वहाँ पे जितना मतलब जो वो घाट होते हैं ना, पूरे घाटों में ढूंढ डाली कि वो अम्मा कहीं तो मिल जाए, कहीं तो दिख जाए। लेकिन वो जो अम्मा थी पता नहीं कहाँ विलुप्त जैसे हो गई वो अम्मा, ढूंढ ढूंढ बेचारी वो सीमा की मम्मी इतना परेशान हो गई, रो रो के उनका बुरा हाल, जिससे देख वो आस पास के सब लोगों से पूछी कि यहाँ जो अम्मा बैठी थी वो देखा है आपने, वो कहाँ किसी को दे के तो नहीं गई, वो लड्डू गोपाल ली थी, वो मेरे लड्डू गोपाल थे, किसी ने मेरे से छोटे से लड्डू गोपाल को देखा है। ऐसे करके वो सबसे पूछते हैं, तो सब, क्योंकि सब नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, तो कोई किसी में इतना ध्यान देता भी नहीं है। तो सब ने कह दिया कि नहीं हमने नहीं देखा, और यहाँ पे कोई अम्मा जी नहीं दिखी थी, ऐसे करके। क्योंकि जो नहाने वाले थे वो नहाए चले गए, और नए नए आते जाते हैं ऐसे। अब वो कौन सी अम्मा थी, वो कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं। जब ये थक हार जाती हैं बिल्कुल, मतलब अब इनके मन में ये होता है कि अब मेरे लड्डू गोपाल कहाँ मिलेंगे। अब रो रो के इनका बुरा हाल, गंगा मैया के पास जाती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं, हे गंगा मैया मेरे लड्डू गोपाल को मिला दो। देखो मैं बड़ी खुशी खुशी उनको स्नान कराने के लिए लेके आई थी, मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई, क्या ऐसा अपराध हो गया जो कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे से दूर चले गए, कहाँ चले गए लड्डू गोपाल, आ जाओ। खूब प्रार्थना करती हैं, खूब मतलब तड़प सी उनके अंदर एक वो हो जाती है कि मैं कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं अपने लाल को, मेरा कहाँ चला गया होगा। एक डर उनको ये भी रहता है कि ऐसा तो नहीं कि अम्मा से वो गलती से धोखे से गिर गए हों तो अम्मा चली गई हों, या कि मतलब वही होता है ना कि जब कोई भी चीज़ हो जाती है तो हमारे मन में कई प्रकार के ख्याल आते हैं, कोई एक ही ख्याल नहीं आता, कई प्रकार की, एक अच्छी सोच भी आती है, खराब सोच भी आती है। कभी उनको ये लगता है कि मेरा लाला इतना प्यारा, इतना सुंदर था, तो ऐसा तो नहीं कि वो अम्मा ले गई हो अपने घर इतने सुंदर से मेरे लड्डू गोपाल को देख के, और है तो अब मैं कहाँ ढूंढूं उनको। तो वो कहते हैं, उनके जो हस्बैंड थे, सीमा के जो पिताजी थे, वो कहते हैं तू बिल्कुल परेशान नहीं हो, अगर लाला गया है ना वो खुद आएगा, अगर वो नाराज़ नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा नहीं, तो वो खुद आएगा। जितनी तड़प तेरे अंदर है
उसके अंदर भी होगा। ऐसे मत सोच कि सिर्फ तू बस उसके लिए वो हो रही है। अगर वो गलती से कहीं चला भी गया, किसी दूसरे के हाथ में भी पड़ गया होगा, तो अगर उसको आना होगा वो खुद आ जाएगा। तो बिल्कुल परेशान मत हो। और ऐसे करके उसको समझाते हैं, आप कैसे भी करके समझाना तो पड़ेगा। अब वो थक हार के एक जगह बैठ जाती हैं, मतलब उसके जो पिताजी हैं वहाँ पे जैसे घाटों में छोटी छोटी सी झोपड़ी बनी, होटलें टाइप की बनी रहती है ना, कुछ खाने पीने के लिए पानी वानी की व्यवस्थाएं होती हैं, तो वहाँ पे थी। तो वहाँ पे बिठालते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, क्योंकि उनकी रो रो के ना हालत बहुत ज़्यादा वो हो रही थी। फिर बाद में जो दुकान वाला होता है वो पूछता है कि भाई साहब क्या हो गया, क्यों इतना रो रही हैं, कुछ गुम गया है, कुछ खो गया। उनको लगा होगा कि जैसे नहाने में ना बहुत से लोगों को के साथ क्या होता है कि कभी किसी के कान के झुमके गुम जाते हैं, कभी गले की चैन, मंगलसूत्र, ऐसे बहुत ऐसे होते हैं, ऐसे केस बहुत आते हैं कि ये सब चीज़ गुमती है। तो दुकान वाले को यही लगा कि इनका कुछ गुम गया होगा, मतलब इसी तरह का सोने वोने का, चांदी आंदी का कुछ ऐसा गुमा होगा, तभी इतना रो रही हैं। तो पूछे कि कुछ गुम गया है क्या भाई, तो बोला हाँ। फिर उन्होंने बताया उनके पिताजी ने कि लड्डू गोपाल हम लेके आए थे स्नान कराने के लिए, और वो एक मैया, मतलब पूरी बात बताते हैं कि उनको दिए थे, और वो मैया नहीं मिल रही हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। और रो रो के हमारा इसका बुरा हाल है, और पूरे में हम लोगों ने खोज लिया, पूरे में ढूंढ डाले, लेकिन लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिल रहे। जैसे ही वो दुकान वाला सुनता है कि लड्डू गोपाल हमारे एक मैया ले गई हैं, तो वो ऐसे मतलब उसको देखते हैं और हंस देते हैं। तो वो बोलते हैं उसके पिताजी कि आप, हम इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, इसका हाल देख रहे हो कैसे है, और आप हंस रहे हो। तो वो अपने पीछे से निकालते हैं, जिस डलिया में मतलब इनके लड्डू गोपाल रखे हुए थे, और वो कहते हैं कि कहीं ये तो नहीं थे आपके लड्डू गोपाल। तो वो तो पूछो मत, सीमा जी की माँ की जो मतलब स्थिति थी ना, वो बता नहीं सकते। इतनी खुश हो जाती हैं अपने लाल को देख के, अपने लाला को देख के। लड्डू गोपाल, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके प्राण वापस आ गए हों, उनकी जान वापस आ गई हो। इतनी खुश हो जाती, इतनी खुश हो जाती हैं, गले से लगा लेती हैं और कहती हैं कि आज के बाद तो मुझे छोड़ के कभी मत जाना। ऐसे क्या हो गया था, क्यों चला गया था इतनी देर के लिए। मतलब एक जो शिकायत होती है ना एक बच्चे से, या कि जब हम बहुत दुखी होते हैं जिस वजह से, तो वो पूरी शिकायत लड्डू गोपाल से गया। ऐसा मतलब उनके साथ उनको गले से लगा के इतने रोती भी जा रही थी और कहती भी जा रही थी कि मैं कितना ढूंढी तुझे, कितनी देर से ढूंढ रही थी, और तू यहाँ बैठा था। फिर वो पूछते हैं उनके पिताजी कि अरे आपके पास ये कैसे आ गए। तो वो कह रहे, फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे ही एक अम्मा आई हुई थी, और उनके साथ उनके बेटे थे, बहू थी, जो भी रहा हो मतलब उनके साथ में। और वो कह रहे थे कि यहाँ अगर कोई आए लेने के लिए तो आप उनको दे देना, वो नहा रहे हैं। और मैंने कई बार उनको आवाज़ लगाया तो वो सुने नहीं, और मैं ऐसे बीच में रख के कहाँ पे आ जाती, क्या पता वो नदी में गिर ना जाए, कहीं कोई उठा के ना ले जाए, इसलिए मैं आपको दे के जा रही हूँ। वो ज़रूर अगर ढूंढते अगर आएंगे। और वो ऐसे बताए भी थे कि वो सामने नहा रहे, लेकिन इतने सारे लोग सामने नहा रहे थे, मैं कैसे पहचान पाता कि वो आपको ही कह रही थी। और वो दे के अम्मा चली गई हैं। तो ये जब सुनती हैं तो इतना मतलब बता नहीं सकते कि उनको इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि ये सब कुछ मेरे लड्डू गोपाल ने, ये क्या मतलब एक वो चीज़ हो जाती है ना कि जब थोड़ी देर के लिए ही इतने बिछुड़ गए, और उसमें इनको इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ हुई कि ये वही जान सकता है जो लड्डू गोपाल का भक्त है, और जो लड्डू गोपाल को अपने मतलब जान से ज़्यादा जो चाहता है, और जो उनके बिना रह नहीं सकता। लड्डू गोपाल एक उनकी वो बन जाती है कि एक हिस्सा सा बन जाता है उसके जीवन का। ऐसे ही इस सीमा की मम्मी के साथ था कि वो एक उनके बिना दिन रात उनकी सेवा करना, उनसे बातें करना, ऐसे ही उनकी सेवा करती थी सीमा की मम्मी। और जब ये लड्डू गोपाल गुम जाते हैं तो उनको तो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ ही उनका लुट गया हो। फिर उसके पापा उनको पैसे देने के लिए करते हैं कि भाई साहब आपने हमारी तो पूछो मत कि कितनी बड़ी आपने मदद कर दी। वो भी मना करते हैं, वो पैसे नहीं लेते हैं, बोले कि ये
पैसे वाली क्या बात है, कोई मैंने एहसान थोड़ी किया है, ये तो मैया ने दे के गई और ये तो आपके ही थे तो वो तो मुझे लौटाना ही था। और ऐसे करके फिर उनके लड्डू गोपाल मिल जाते हैं। तो लड्डू गोपाल अगर हम इतने श्रद्धा से भक्ति से अगर उनकी सेवा करते हैं ना, तो अगर कभी किसी के लड्डू गोपाल गुम भी जाएं तो वो ज़रूर वापस आपको मिलते हैं। अगर हमारी श्रद्धा, अगर हमारी सेवा सच्ची है और हमारा लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम सच्चा है, तो वो कभी कहीं नहीं जा सकते, वो हमेशा हमारे पास और हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं। तो ऐसी थी ये सत्य लीला कथा। और एक बात और कि आप कभी भी लड्डू गोपाल को, एक तो हमेशा कभी लेके मत जाइए, अपने घर में ही लड्डू गोपाल की सेवा करिए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह में ना बहुत ज़्यादा रस रहता है और ये भीड़ भाड़ वाली जगह में कभी न कभी ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। तो अपने घर में, अधिकतर अपने घर में ही रखो और बहुत कभी अगर ले भी जाओ तो उनकी देखभाल बहुत अच्छे से करो, कभी किसी के भरोसे मत दो। कोई ना कोई आपके घर का सदस्य ज़रूर उनको अपने साथ रखे, तभी आप उनको ले जाओ। किसी दूसरे के भरोसे लड्डू गोपाल को कभी मत दो, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, अनजान लोग रहते हैं, कोई हम वहाँ किसी को पहचान तो रहे नहीं हैं। तो ऐसी गलती कभी मत करिए जैसे कि ये सीमा जी की मम्मी ने की थी। तो ये थी लीला कथा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।